पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। कार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बैठते जाओ मेरे बच्चे। एक एक मिनट आपका बड़ा कीमती है, लाभ उठाइए। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग योग पर चर्चा चला रहे हैं, आपके लिए बहुत लाभकारी। आप जरा प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिएगा। आप बच्चे सब बार भाग जाए मेरे बच्चे। आप हमने क्रियात्मक रूप ले रहे हैं योग का। योग की परिभाषा हमने समझ ली। समत्वम योगा उच्यते, मन हर परिस्थिति में बराबर रहे। आज संतुलित ना होने पर ध्यान देना। आप सबके सब देवियां खास करके, चूंकि आप इन बातों को सुनने के आदी नहीं है, अब आप कल्याण चाहती हैं तो भगवान जी अपने ज्ञान से कल्याण कर रही हैं। ज्ञान से कल्याण। वाह वाह मेरे मालिक, वाह। बुद्धि तो है सबके पास, लेकिन अवर्ण में है। उसी अवर्ण को हमने तोड़ना है भगवान के ज्ञान से। तो अभी तो जान लिया, क्योंकि भगवान ने सृष्टि बनाई है द्वंद्वात्मिक। सृष्टि को बोलते हैं सज्जनों द्वंद्वात्मिक लोक, जिसमें दो 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 चल रहे हैं। जिधर भी आप नजर मारोगे जोड़ा। हमें बसंत नजर आती है तो पतझड़ भी आने वाली है। इसलिए आपने देखा चांदी रात दिखाई देती है, 15 दिनों में ही अमावस्या प्रकट हो जाती है। तो ये दोनों चलती हैं। सेहत है, चंद दिनों बाद पता नहीं क्या हो जाता है, बीमारी आ जाती है। ठीक, तो जो योग की कमाई कर रहे हैं, जो लग गए हैं भगवान की भक्ति योग के अंदर, मैं केवल भक्ति योग की बात कर रहा हूं, कर्म योग की नहीं और ना ही ज्ञान योग की। जो इस प्रकार मेरी देवियां मेरे बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं भक्ति योग के माध्यम से, भक्ति योग के द्वारा जी, उनका मन मजबूत हो जाता है। ये ना कहना गर्मी नहीं आएगी, सर्दी आएंगी, हमारे पर प्रभाव नहीं डालेंगी। ध्यान देना, रात भी आएगी, दिन भी आएंगे, मान भी आएगा, अपमान भी, लेकिन हमारे पर असर नहीं होगा। इतना मन मजबूत हो जाता है, इतना मन मजबूत। जैसे सर्दी जोर की पड़ती है, हम लोग गर्म कपड़ों पर जोर दे देते हैं। 2 स्वेटर पहन ली, वेस्ट कोट पहन लिया, जो हो सकता है हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्म चीजों का सेवन कर लेते हैं, ठीक है, मुकाबला कर लेती हैं। इसी प्रकार संसार के द्वंद्व तो रहेंगे, लेकिन हमारे पे असर ना हो। वो इनसा असर जिस पे इनका नहीं। बात ये बनती है कि मन मजबूत जिसके पर असर होना है वो मजबूत हो जाता है। इसको मेरे भगवान कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। योग हमारे मन को पक्का कर देता है। योग संसार को नहीं बदलता, योग मन को बदल देता है। मन करके ही हम संसार में रहते हैं मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, माताओं और मेरी कल्याण कामनी देवियों। मन करके ही हम संसार में रहती हैं। जिसने मन को समझा लिया सब कुछ हो गया। जिसने मन को ज्ञान द्वारा अपने अंतर्मुखी कर लिया, तो आप सुनते आ रही है, मन जीते जग जीत। जग जीता गया जिसने अपने मन को अंतर्मुखी बना लिया। जिस मेरे सज्जन पुरुष ने अपने मन को समझा लिया, जग जीते। जग अपने आप तो आता नहीं। कितनी हैरानगी की बात है, संसार की कोई चीज हमें नहीं चाहती, हम संसार को चाहते हैं। कितना हैरानगी का विषय, हमें कोई नहीं चाहता। सिनेमा हमें नहीं चाहता, पार्क हमें नहीं चाहता, कोई भी नहीं, कोई लड़की हमें नहीं चाहती। हम ही बारात लेके बेशर्म बन के उसके द्वार पे जाते हैं। हाय, गली हमें नहीं चाहती, मोहल्ला में हम भी जाते हैं। वाह, चंडीगढ़ हमें नहीं चाहता, हम भी नक कटे चंडीगढ़ देखने जाते हैं। हाय,
हमें कोई नहीं चाहता, संसार की कोई चीज नहीं अपने आप में कायम है। अगर भगवान ज्ञान बख्शते और ज्ञान हमारे अंतःकरण में बैठ जाए, हमारा बन जाए मेरे दिव्य ज्ञान, कितनी मौज से जिंदगी कटती है। इस अवस्था में भगवान कहती है दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। अब हम आगे बढ़े, ये तो हमने मन बुद्धि में रख लिया, अब आगे बढ़ो। आगे गए व्यवहारिक रूप, जैसे आपके पास 1000 रुपया, इसको व्यवहारिक रूप दो। घर की जो जरूरी चीजें ले आइए, आटा कम हुआ पड़ा है, घी कम हुआ पड़ा है, दालें कई कम हो गई हैं, ले आइए। 1000 रुपए को व्यवहार का रूप दो। जो कमियां है दूर को। 1000 रुपए का नाम नोट नहीं होता। हम अब करेंसी नोट नहीं बटे, नहीं मेरी देवी। 1000 का मतलब है हमारी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने का साधन। रुपए का मतलब हमारी जरूरियात जिंदगी, हमारी परम आवश्यक आवश्यकताओं को पूरी करने का साधन। ये साधन है। हमें कोई नोट के कागज के लिए प्यारे थोड़ी गए, उसके ऊपर लिखा हुआ है आई प्रॉमिस। वक्त का राजा या गवर्नर आपको प्रॉमिस देता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके तुड़वाओगे तो 100 रुपए के इवज में जो चाहो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो फिर हमारी कामना हुई ना जिसके द्वारा पूरी हुई। हाँ, देखिए, कामना करके हम ये सब कुछ करके, अपनी कामना करके, शाबाश शाबाश, इस तरह भगवान ने व्यवहार अब मैं जान लिया और मन को पक्का कर लिया। अब रहना तो संसार में है, चलना चल आपका बहुत कम चलना फिरना हो जाएगा, बहुत कम आना जाना हो जाएगा, होगा तो सही ना। जरूरियात जिंदगी जो बड़ी जरूरी है, डायर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, परम आवश्यक आवश्यकताएं पूरी करने जाओगे ना। श्रीमान जो दफ्तर जाना है, बेटी तूने बाजार में कई चीजें शॉपिंग करनी है कि नहीं? शॉपिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, लेना देना जो चीजें लानी है, आपने भी तो व्यवहार करना है ना। हाँ, तो इसको अब मेरे भगवान योग को व्यवहार में ला रहे हैं। वैसे 1000 रुपए को हम व्यवहार में लाए, कोई चीजें उठा खरीद कर घर में हम लाए जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं। दैनिक जीवन में जो प्रयोग होती हैं, हम ऐसी प्रयोगात्मक वस्तुएं घर में ले आए। अब योग कितनी मेरे भगवान जी की मेहरबानी। अब योग को कहते व्यवहार में लाओ। कैसे? अमल में हुनर हो तो ये कला है। योग कोई ग्रंथों वाली बात नहीं, योग मेरे मुंह में न रहे। इस गीता के वारे वारे, बहुत वारे वारे जो कहते, अब इस ज्ञान को व्यवहार का रूप दो, भगवान के योग को व्यवहार का रूप दो। ये हमें बिल्कुल नहीं बताया गया। आम आज साधु महात्मा फिरते हैं, आपके देश पर बोझ बने हुए हैं, बिल्कुल व्यवहार का रूप नहीं देते, वरना वो एक आदर्श जीवन बना के रखते, हमारे पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता। लेकिन नहीं, बड़ी जल्दी भगवे कपड़े रंग लेती हैं, बड़ी जल्दी महात्मा गुरुदेव कहला लेती हैं। उस अवस्था में अपने मन को ले ही नहीं जाते। मेरा कहने का मतलब, अपने मन के स्तर यानी मेंटल स्टैंडर्ड को ऊंचा नहीं करते। मेंटल स्टैंडर्ड को ऊंचा कैसे करना? अपनी ममता और स्वार्थ हट जाए। ममता दिन ब दिन कम और स्वार्थ भी दिन ब दिन मिनिमम बन जाए, तो योग चमक उठेगा। ममता और स्वार्थ दोनों कम हो जाए, दिन प्रतिदिन योग को मौका मिल जाएगा तरक्की करने का, योग को अर्थ हो जाएगा और आगे बढ़ने का। शाबाश। अब व्यवहार में योग, व्यवहार में हमने कर्म करना है। कोई मुझे बता सकता है कर्म कहां से शुरू होता है? रोज आने वालों, कर्म की शुरुआत कहां से होती है? बेटे, बुद्धि के इरादा से। बुद्धि की इरादा से कर्म शुरू होता है। पहले बुद्धि इरादा करेगी, बस जो ही उसने डिसीजन लिया, कर्म शुरू हो गया। अब तो बड़ा लंबा चौड़ा सर्कल बन जाएगा। डिसीजन लेने के बाद मन विचार करेगा, योजनाएं बनाएगा कि जो मेरी बुद्धि ने डिसीजन लिया है। बुद्धि जस्ट लाइक ए सुप्रिटेंडेंट, बड़ा सुंदर ऑफिस है हमारे अंदर, बुद्धि सुप्रिटेंडेंट है, मन वर्क मैनेजर है, और ये बाहर जो 10 अंग है ये क्लेरिकल स्टाफ। क्लेरिकल स्टाफ याद रखना, बड़ी आसानी हो जाएगी। जो मैं आपको दृष्टांत दिया, बहुत आसानी हो जाएगी मेरी ऑफिस में काम करने वाली देवियों। हाँ, अब जैसे सुप्रिटेंडेंट ने डिसीजन लिया,
अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन उसको पूरा करना है, एग्जीक्यूट करना। तो आगे हमारे मन में उसकी योजनाएं बनेगी ना, स्कीम्स एंड प्लान्स बनेगी। हाँ, तो उसके बाद पूरी होनी है तो बाहर जो बैठे हैं अंग वो उसे पूरा करेंगे। आहा, अब भगवान कहते अपने योग को तीनों जगह ले आओ, बुद्धि में, मन में और अपने दैनिक क्रियाओं में। हाय मेरे परमात्मा को मेरी जबान पर विश्वास करना, मैं अनुभव की बात बोल रहा हूं, पढ़ी लिखी बात केवल नहीं मैं बकवास कर रहा हूं, मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं जो भगवान के योग को अपने क्रियात्मक रूप दे देता है, बड़े खुश, बड़े खुश। माँ जी कितने खुश होते हैं जब पुत्र झोली में महीने के बाद, अम्मा, ओ माँ, हाँ झोली कर, ओ मेरे लाल, ओ मेरे पुत्र, ले माँ मैं 8,000 रुपया लाया हूं। 8,000 कितना होता है? माँ हमारी पूछती थी, पुत्र ये कितना होता है? चलो माँ छोड़ पर, तूने क्या लेना? अरे 8,000, ऐसा 8 नोट थे, 8,000। हमारे वक्त 1,000 का एक नोट होता था पुत्र। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। गवर्नमेंट ने अचानक ही बंद कर दिए और कईयों का कुंडा कर दिया, कईयों को गरीब बना डाला। सुलेमा मैं ये लाया हूं, ये की करा, मैं की कर नहीं। आपने खुश हो जाकर मेरे पुत्र को कितनी खुश होती थी, ये पिताजी कितने खुश हो अगर वो आप कमाई दे दे। हाँ पुत्र तू बड़ा आज्ञाकारी, बड़ा मेरे शर्मन पुत्र है। पिताजी मुझे सिर्फ, तुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 50 रुपया दे दो, बाकी जो भी आप जहां चाहते खर्च करो। वो मेरे पुत्र, वही कितनी दुआएं। इसी तरह अंदाजा लगाइए, भगवान बड़े खुश होती हैं जो भगवान के ज्ञान को जीवन में उतार लेता है। विश्वास करना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, अंतर्यामी इष्टदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं अगर आप भगवान के योग को जीवन में उतारे। इससे दूसरों पर बड़ा असर होता है। देखो भगवान ने कितना स्पष्ट गीता जी में कहा है, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। तो कुछ दुनिया तो नकालची है, अगर ऐसे 10-12 भी योग कमाने वाले हो जाए योगी, तो दूसरों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना भारी प्रभाव। क्योंकि सारे नकालची हैं, और जो ऐसी अच्छी अच्छी जीव हो जाए तो बस अनेक सुधरने लग जाएंगे, अनेक। तो अब व्यवहार में ले आए। व्यवहार में क्या? अमल में हुनर, कर्म करने में लाए योग को। कर्म करते जाए, स्वार्थ कोई नहीं। मेरा कर्तव्य है ना मां के प्रति, हाय हाय वो सुनो मेरे देवियों, अब व्यवहार में कैसे कर्म आ रहा है? माता जी मेरा कर्तव्य है, मैंने सेवा करनी है। योग का मतलब है पढ़े लिखे बच्चों, सब्जेक्टिव एंगल ऑफ विजन मार दिया इस ऑब्जेक्टिव एंगल ऑफ विजन ने। समझो जरा अपने वक्त के भगवान के भक्त से, समझो गीता के अनुयायी से, समझ लो मेरी बेटी, हम मरते हैं जब हम क्या जाते हैं, वस्तुगत जाते हैं, जब हम आपसे स्वार्थ रख लेते हैं, जब हम कोई कमाई करते हैं स्वार्थ के कारण से। और योग क्या है? मेरा क्या कर्तव्य है? छाती पे रखा हाथ, मेरा मां के प्रति क्या कर्तव्य निभा दूं, पिता के प्रति क्या कर्तव्य। वो ये नहीं देखता कि ये तो करते नहीं, मैं क्यों करूं। जब आपने ये कहा, बस आपने नाना प्रकार की मुसीबतें अपने ऊपर बुला ली। याद रखना मेरे धार्मिक भाइयों और मेरी धार्मिक बेटियों, कभी ना भूलना, मुसीबतें उसी घड़ी से शुरू हो गई जब आप दूसरों को देख ले, ये तो करता नहीं मैं क्यों करूं, ये तो करती नहीं मैं क्यों करूं। बस इंसान ने मार खानी शुरू की, जहां वो रहेगा नरक बन जाएगा वो स्थान। नाना प्रकार के दुख शारीरिक मानसिक शुरू हो जाएंगे जहां आदमी दूसरे को देखता है। योग कहते हैं ना, तो ये पक्का कर, जो है फर्ज तेरा रख उस पर नजर, नजी डगमगा उसकी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। ये आपका क्रियात्मक योग है जो मेरे भगवान जी गीता में विस्तार पूर्वक पहले 6 अध्यायों में फरमा रहे हैं। आई पहले 6 अध्याय जी मेरी सरकार, कि तू अपने फर्ज पर नजर आ। याद रखना इनकलाब आ जाएगा, अपने मालिक को बड़ी जल्दी खुश कर लो, मेरे तजर्बे का लाभ उठा लो। मैं सिर्फ गीता पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, मैं गीता को जितनी बुद्धि दी है मालिक ने, ताकत दी है, अपना के बोल रहा हूं। बड़े मालिक खुश हो जाते हैं। मेरा क्या फर्ज है आपके प्रति, मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची है,
मेरे पति देव जी हैं, हाँ मेरी ये सखी है, ये करे ना करे ये जाने, मेरी माँ मेरी सेवा करे ना करे, पिताजी ना करे, मेरा भैया मुझे गालियां भी दे, मैं बड़ा हूं पर छोटा, कुछ जो मर्जी करे, पर उधर भगवान की आवाज क्या है, तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर न जी डगमगा उसकी तकमील कर। हाँ छोटा गुरशन ऐसा लड़ पड़ता है, गुरशन होए जी लड़े, मैं जब मुझे भगवान छोटा बनाते, मुझे भगवान ने बड़ा बनाया, जो मेरा कर्तव्य मैं पूरा करूंगा। है शाबाश। नहीं कहना पिताजी छोटे के साथ मिलते हैं मेरा नहीं प्यार करता, गलत, मेरा क्या कर्तव्य है मैं पूरा कर रहा हूं। लेगे बाजी, छोटे भैया कभी कभी मार लेते हैं, मैं तेरा नाम नहीं लेता, हाँ मार लेता हूं, पर तो आप गलती करती हो ना, जो मेरा कर्तव्य मैं निभा रहा हूं कि नहीं, दैट्स ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस, सिंपली दिस वन एंड इट मस्ट बिकम प्रैक्टिकेबल। छोटी बहन के साथ तू लड़ पड़ती है, कई बार लड़ती है, तू तो करती नहीं है, मैं मर गई है कर करके, बेटी भगवान नाराज हो गए। अगर आप क्रियात्मक रूप योग को देना चाहते हैं, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। मैं अपना कर्तव्य नहीं, स्वर्ग उतर आएगा, पर आपकी कसम घर के अंदर अगर एक भी ऐसा बन जाए मैं अपना कर्तव्य पूरा, मेरी जबान सड़ जाए, सड़ के कोले और राख हो जाए, मैं कभी नहीं कहूंगा आप तो करते, करे ना करे मुझे क्या, अपनी करनी, आगे क्या बोलूं, पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी है, मैं अपना शुभ कर्म करके जाऊं। इनको गीता के बारे में पता नहीं, मेरी छोटी बहन को पता नहीं, मेरे पिताजी को पता नहीं, मेरी मां तो बिल्कुल ही पतला आटा जिसमें पानी ज्यादा पड़ जाए, ना वो गूंथा जाए ना वो वेला जाए, तो मां तो बड़ी भोली भाली है, बिल्कुल ही भोली भाली। हाय, और पिता हमारे आज के बिल्कुल ही कुछ समझ ही कोई नहीं उनको, तो ये पता नहीं जन्म देने की अकल आ जाती है मां बापों को, असल ज्ञान है ही नहीं। आ गया जे जट कहता 16 दूनी 8, 16 दूनी 8, फिर उनको क्या पता 16 बत्ती का हूं, कोई असल बात की पता ही कुछ नहीं। आइए जरा ध्यान से, मेरा क्या कर्तव्य है, और ना भूलो नेक जीवो, योग का क्रियात्मक रूप क्या है, मेरा क्या कर्तव्य है, मैंने निभा देना, अपना फर्ज पूरा कर देना है। हर मैं बच्ची को जोरदार शब्दों में कह रहा हूं, आज के बाद दृष्टिकोण बदलो, अपने बोलने का चाल बदल दो। मेरा क्या कर्तव्य है, चाहे मैं छोटी हूं या बड़ी, मुझे ये नहीं देखना मेरा, मैं अपने कर्तव्य को देखे, भगवान कह रहे तेरा फर्ज क्या है। इस श्लोक ने मुझे बड़ी भारी शिक्षा दी कि ऑलवेज गो सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। दुनिया पागल मर गए पढ़ लिख के भी ऑब्जेक्टिव जाती, ये तो करता नहीं। मैं आपके आगे आ रहा हूं, बाजार में जा रहा हूं, आप नमस्कार भाई जी, कितना मेरा मन नालायक और गंदा कुत्ता बनता है, ये नमस्ते करेगा तब मैं करूंगा, ये तो गंदी बात हो गई। ये करे ना करे मेरा कर्तव्य है एक अच्छे नागरिक के नाते से कि मैं आपको आदर दूं और प्यार से नमस्कार करूं। हाय और हाय, और ये मेरी सखी है, मेरी सहेली भी है, एक बड़ी आकड़ी हुई है, ये तो कर दी नहीं है, तो मैं को करा, मैं जब प्योदा खानी है, मार खा ली तूने, जहां प्योदा खानी है या मां दा खानी है, हमारे परम पिता तो एक ही है। ये करे ना करे जी, कुशल्या नमस्कार, नमस्ते तो की थी कर, राम राम तो करती कर, मुझे क्षमा कर, तू कितनी अच्छी है, मैं कुत्ते की पूंछ की तरह अकड़ी हुई हूं, आज के बाद नहीं। कितना अच्छा प्रभाव पड़ा आपकी इस विनम्रता का। नहीं मैं नहीं, तू कितनी अच्छी है, जब भी तू मिलती है तो पहले मुझे राम राम कर देती है। ये हो गया आपके कर्म में योग। समझो एक एक बात जो मेरे गुरुदेव ने, मेरे भगवान ने मुझे समझाई, अपनी ओर से जो मेरा कर्तव्य है मैं कर दूं। आपका छोटा भाई बिल्कुल नहीं, पर बड़ा भाई नहीं परवाह करता ना, सही तो जाओ भाभी कोई मेरे लिए कर्म बताना, कहता ये चीजें लानी है, वो तो दफ्तर से करते को नहीं, मैं भरजाई जी मैं लाता हूं, ले आओ सब चीजें। कितना करती हो, रहन दे भाभी, तो क्या करती है तू और मैं, दो परिवार है, भले मेरे भैया क्रोध में अलग हो गए, लेकिन है तो मेरा बड़ा भाई, मेरे बाप समान है। हाय कितना प्रभाव पड़ा, जब वो श्रीमान जी रामलाल जी आएंगे क्या कहोगी, आपका भैया तो सचमुच संत है, संत, आप ऐसे उसे गालियां दे के आगे, क्या बात,
आया ही कहती मुझे भाभी क्या करना है, तो कहिए लिस्ट बनी पड़ी थी, सारी चीजें दे गया। तो फिर कितने रुपए लगे, एक ढेला नहीं लिया। कहते आपको और मेरा परिवार दो है, हम एक ही तो है, भले भैया क्रोध करता रहे, मेरे बाप समान है। कितना अच्छा असर बड़े भाई पर पड़ेगा, पिघल जाएगा भाई। घी के पिघलने में तो देर लगती है, मन के पिघलने में देर नहीं लगती। ये छोटा भाई कर गया। हाँ कहते भाभी मैं आता रहूंगा, उनके पास तो टाइम नहीं है। कितनी जल्दी प्रेम भर जाएगा बड़े भाई के मन के अंदर। अपना कर्तव्य पूरा करो, अगर जन्म सफल करके जाना जी। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। गाड़ी में डब्बे बैठे हुए हो, बुजुर्ग वार्ष लगभग 75 साल की उम्र आपकी जमीर कह रही है, और जनाब अकड़ के एक घुटने पर दूसरा घुटना लगाई बैठे हो, हिलाई जा रही हो। हाँ अब वो बेचारा खड़ा है, गाड़ी में रश है, खड़े हो गए। आओ दादाजी, हाँ मैं जवान हूं, मेरी उम्र केवल 22 साल की है, आओ ना बैठो। पुत्र आओ बैठ जाओ। ये शर्म की बात है कि हमारे दादा समान खड़े रहे, आपके हाथ भी कांप रहे हैं, आप इतनी बड़ी उम्र के, आओ बैठ जाओ। और शर्मा रहे पुत्र, ना आए पकड़ो, बैठ जाओ दादाजी। जिंदा रहो पुत्र, रब करे कोई दुख तुझे ना। ऐसी दुआ जो दिल से निकलती है भगवान के दरबार में उड़ के जाती है। दिल से निकली दुआ असर रखती है, वो पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। आपने आदर दिया अपने बाबा जी को, नहीं जानते, पहली बार देखा है, लेकिन आपने कहा मेरा कर्तव्य, मेरे प्रभु कह रही है तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर। ये नहीं कि जो मेरे बाप के बाप है वो मेरे दादा है, बल्कि जो मेरे दादा के उम्र के समान है वो भी तो मेरे धार्मिक बाबा है, सामाजिक बाबा है। वो हमारे खून का दादा है और ये हमारे नागरिक दादा है। हाय, ये हमारे धार्मिक दादा है। मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं, उन्होंने सोच समझ के आपको कहा है मेरा प्यारा भगत कौन, सबकी भलाई में कहां रहे। वो हर एक की भलाई करते, ये नहीं कि जो मेरा खून का रिश्ता हो। इतनी भगवान प्यार भर देती है कि वो सब जहां तक उससे बन पड़ता है अपना कर्तव्य से, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं इसकी सेवा करूं। बस में आप जा रही हैं, हाँ डट के बैठी हुई है, लेकिन एक दादी समान या मां समान खड़ी है बेचारी, और वो डंडा पकड़ के, डंडा भी कभी छूट जाता है, इतनी ताकत ही नहीं भुजाओं में उसके। अब तेरा फर्ज क्या है, ए मनोरमा तेरा फर्ज क्या है, खड़ी हो जा फौरन। मां, ओ मां जी आप बैठो। पुत्र, हाँ मां आप बैठ जाओ, मैं तो खड़ी हो सकती हूं, आप देखो ना आपके पैर भी कांपे जा रहे हैं, सलवार सारी हिली जा रही है। अच्छा मेरे पुत्र, सुहाग तेरा बना रहे धिये, तेरी ये बिंदी हमेशा ही चमकती रहे। लो हींग लगे ना फटकड़ी, ते रंग भी चोखा हो। दिल से दुआ निकल गई, पुत्र तेरा सुहाग बना रहे। इससे बढ़ के आशीर्वाद क्या चाहिए। नहीं मनोरमा की बच्ची, दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गिल्ला, आ जाएगा तेरा बाकड़ बिल्ला। कितनी अच्छी ये क्या पाठ है गीता का, तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर पकड़ो। ये हो गया योग, क्रियात्मक रूप योग का। उधर देखिए भगवान का गर्मा गर्म फरमान, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा, वरना हम बंधन में फंस जाएंगे अगर ये भावना ना होगी मैं सजग के रूप में जाऊं। मान लो मेरे भगवान का कहना, आपकी उन्नति के लिए मैं आया हूं, मानसिक उन्नति के लिए, बौद्धिक उन्नति के लिए, पारमार्थिक उन्नति के लिए मेरे मालिक ने मुझे ये बढ़िया सेवा दी है। मेरे भाग बहुत अच्छे, इतनी बढ़िया सेवा मेरे भगवान ने मुझे चुना है। मेरा आना सफल कर लो मेरे सजनों, मेरे यंगस्टर्स, ओ मेरी माताओं और मेरी कल्याण कामनी देवियों। हम हमेशा आज के बाद, इस घड़ी के बाद सब्जेक्टिव जाए, ऑलवेज गो सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। ये मूर्खता है ऑब्जेक्टिव जाना, वो नहीं करती मैं करूं, वो ये कभी ना जाना, कभी ना जाना, कभी ना जाना। ऑलवेज गो सब्जेक्टिव इन सिटी, इन नगर, इन सिटी, इन जहां हमारा कांटेक्ट है उनके साथ, जहां भी हमारा कांटेक्ट है। मेरा कर्तव्य क्या है, तकिया कलाम बना लो, अपने ये चर्चे से बना लो, मेरा कर्तव्य क्या है, बिठाओ अपने मन के अंदर ऑब्जेक्टिव पॉलिसियों को हटाकर सब्जेक्टिव पॉलिसी।
इसी को आपके सरताज, आपके मन के राजा अवतारी दाता कह रही गए। तेरा क्या कह रही गए? अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। यही आपकी जो आपके 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 कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी ने इसको मोटो बना रखा है। बड़ा सुंदर मोटो बना लिया, योगा कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम, कौ बची, कौशलम कौवे वाला कौ। अच्छा, अपने कर्मों में दिखाओ, कुशलता लाओ, शाबाश। पड़ोसन बीमार पड़ी है बेचारी 2 दिनों से, हाँ उसकी बहू तो रहती नहीं, बहू तो पुत्र तो रहती है कलकत्ते में, आप है और बूढ़ा जो श्रीमान, भाग के जाना विमला की बच्ची, भगवान ने मौका दिया है, जा माँ तो 4 दिनों से बीमार है। हाँ पुत्र, बुखार उतरता ही नहीं। अच्छा माँ तो दवाई नहीं की? दवाई तो की है, लगती कोई नहीं। जाओ अपने डॉक्टर को बुला के ला। तो कमाती है, कमाई किस लिए? इतना कमाती है, नोटों को पर्स में डाल के लाती है। जाओ 20, 30, 40, 50 रुपया लगा दो। डॉक्टर साहब आए, देखा, अच्छा विमला तू मेरे साथ चल, मैं दवाई दूं, अम्मा 2 दिनों में ठीक हो जाएगी। कितने भगवान खुश होते हैं। एक पड़ोसी के नाते से आपने सेवा कर दी, मेरे मालिक आपके भी काम आएंगे। अपनी ओर जाओ, वाह मुझे क्या पड़ी, मैं को जाऊं, ये अहंकारियों का शब्द है। और गुरु ग्रंथ साहब में आता है, अहंकार्या सो मारे। हाय रब्बा ओए, हाय रब्बा ओए, वो दिल में बिठाओ। पाशाही क्या कह रही है? अहंकार्या सो मार। खाली को सलामती ने जिस अहंकार में आ गया, वो रब ने मौका दिया था, क्यों नहीं फायदा उठाया? फौरन पिकअप कर लो, फौरन। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने योग नहीं, गीता पढ़ने योग नहीं, रामायण सिर्फ पढ़ के परे मारी तो चल छुट्टी पर गए, गलत। अगर हम मौके को चूक जाते हैं तो हमें लानत की बात, फिर पढ़ने का फायदा या आने का फायदा। उधर मैंने कहा भगवान क्या कह रही है, सबकी भलाई में खाओ रहे, और उधर गुरु ग्रंथ साहब में गुरुद्वारों से आवाज आती है, नानक नाम चढ़दी काला तेरे बाने। ऐ देखिए शब्द देखिए, सर्वत का भला। हर एक सर्वत का मतलब 84 लाख योनियों का भला हो दाता तेरी ओर से। एक का नहीं का, ऐसे जीव तरक्की कर जाएंगे, ऐसे जीव भगवान के चरणों के तलुओं को चूम के जाएंगे, जिनके मन में यह आ गया तेरे भानी सर्वत दा भला। जो दैरों में रह जाते हैं, खा गए मार, उनमें राग पैदा हो जाएगा, द्वेष पैदा हो जाएगा। कभी नहीं रब के दरबार में उनकी रसाई होती, जो छोटे से दायरा बना लेती है। वो मैं बताता हूं अपनी आजमाई हुई बातें, मेरे प्रभु बड़े खुश होती हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। आजमा के देख लो, बड़ी जल्दी समाधि लग जाएगी आपकी। अगर खुले दिल हो जाओ, खुली अकल, से ब्रॉड माइंडेड, लिबरल माइंडेड, आप मेरा तजर्बा आजमाओ। आपको रब ने ऐसे भेजा जो दिल जला है, जो इनकलाबी है। आप भी जरा मित्र इनकलाबी बनिए, बेवकूफों की नकल नहीं करेंगे जो बिल्कुल मुतस्वी बन गए हैं, कट्टर बन गए हैं, कट्टर मालक की नजरों में मारे जाते हैं बुरी तरह। खुले दिल बने, तेरे भानी सर्वत्र भला। अर्जुन वो मेरा भगत सबकी भलाई करता है। ये क्या देखा, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा मैं क्या कर सकता हूं अपनी ओर। आज के बाद आपको मेरे भगवान की कसम, इस कसम को झूठा ना बनाना। क्या हम हमेशा ही सब्जेक्टिव जाएंगे, हमेशा व्यक्तिगत रूप से जाएंगे। सब्जेक्ट को बोलते हैं व्यक्तिगत रूप, और वो होता है वस्तुगत रूप। हम वस्तुगत रूप में जाएंगे, वो करते ना करें, मैंने क्या लेना है, अपनी करनी पार उतरनी। हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हाँ मुझे क्या जरूरत है, अगर वो तंबाकू बो रहे तो मैं भी तंबाकू बोऊं ना, मैं तो वो फसल बोऊंगा, वो खेती बोऊंगा जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे। तंबाकू से तो अनेकों को नुकसान होता है ना। मैं तो गेहूं बोऊंगा, मैं तो चने बोऊंगा, बाजरा बोऊंगा। शाबाश, ये हमारे शास्त्रों में आता है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, क्या जिसके देखिए जरा क्या गजब की बात, आप सुन के खुश हो जाएंगे। शायद सुनी हो तो बहुत अच्छी बात, पढ़ी हो तो भी अच्छी, नहीं तो मेरे से सुन लो। किसी के भी उन दिन की बातें हैं, महाराजा अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ये अपने चाणक्य के समय की बातें सुना रहा हूं आपको, जब हिंदुस्तान की हिस्ट्री को उस समय बोलते थे सुनहरी, जो है हिंदुओं का सुनहरी जमाना। तो किसी राजा का
की औलाद नहीं होती थी। मानो राणा साहब चले गए 40 के ऊपर और कोई बच्चा नहीं हुआ, तो बाद में लड़ाई झगड़े का खतरा रहता है कि वजीरों के लड़के कहेंगे मेरे राजा बनना। तो फिर वो पूछते थे अपने कुल गुरु से, कुल गुरु को मैं अब क्या करूं, बाद में लड़ाई ना हो, मेरे कारण जनता में क्या गृह युद्ध ना हो जाए। गृह युद्ध बेटे, गृह युद्ध ना हो जाए, आपस में लड़के ना मरे। खाना जंगी बोलती उर्दू में, खाना जंगी ना हो। आप औलाद चाहते हैं? हाँ। देखिए जरा सुनिए जरा, हैरानगी, बड़ी कमाल की बात। शहर के नजदीक या बड़ी सड़क के नजदीक जो खेत है ना, हाँ, उससे चौगुना आप उनको उनसे पूछी चल के, राज साहब जाते थे, बग्घी पे जाए या पैदल जाए, ये सारे खेत जो सड़क के साथ है किस किस की है। आ जाती वो किसान, आपको एक साल में कितना मिलता है? महाराज 10,000 रुपया या इतना, हमारे से ये 1 लाख ले लो। क्या? और ये 1 साल के लिए यहां से खेत वहां तक हमें दे दो। राजा साहब इतना ज्यादा तो खेत नहीं ना दे सकता आपको, 1 साल में 10 गुना ज्यादा ले लो। दे देते। कोई कहता है राजा साहब मैं 4 गुना दे दो, 5 गुना, बस खुश कर दिया। उस खेत में ईख बोया जाता था। ईख किसे कहते बेटे? गन्ने, मोटे मोटे कमाद, वो बो देते थे और निगरानी करते थे राजा के अपने कर्मचारी, पूरी निगरानी। खेत के गन्ने पक गए, हाँ, और राजा के सिपाही खेतों के पास खड़े गए और आने जाने वाला कहते हैं भाई साहब अपने हाथों से 2-4 गन्ने तोड़ लो, घर ले जाओ। बाबा, ओ बाबा, आप गुजरी बहन, झुकते, सिर झुकाती, देवी हाँ राजा जी की आज्ञा है, आप 2-4 गन्ने तोड़ के घर ले जाओ। इस तरह आने जाने वाले को आगे जो आपको गुन्ने अच्छे लगते वो तोड़ लो, जो भी ईख आपको चले ये तोड़ देते। 2 महीने 3 महीने लगातार जनता तोड़ती रहती और वो होती रहती। और हाँ, तो कितने ले गए? तो प्रकृति का नियम बतलाऊं, आप किसी से कुछ भी सेवा करवाएंगे थोड़ा थोड़ा पुण्य आपको देना पड़ेगा। कोई किसी की अकल में ना आता हो तो मुझसे पूछ लो, किसी मेरी बेटी की अकल में ना आए तो मुझसे पूछो। आप जिससे भी सेवा करवाएंगे थोड़ा सा पुण्य उसको देना पड़ेगा, थोड़ा सा सही। जैसे ये हमारे वक्त में ये बेचने वाले आते थे मलाई की बर्फ, ये गांधी की टोपी पहनी होती थी, पूर्वी आते थे बेचने के लिए, तो हम कहते बड़ी अच्छी है, हाँ रूंगा ले ले। हम अपना हाथ यूं करते, वो छुरी से काट के रूंगा रखता, बड़ी मिट्टी है, अच्छा 2 आने की दे दे, तो रूंगा या रख के देते। इसी तरह अगर आपने किसी से कोई कराया तो रूंगे रूप में थोड़ा सा पुण्य अपना देना पड़ेगा। आप इतने गन्ने टूट गए, रूंगा रूंगा पुण्य गया राजा के पास। सच्चाई की कसम, आपकी कसम, भगवान की कसम, लड़का पैदा हो जाता था। है इतने पुण्य तो राजा को मिल गए। मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए, गीता के कृष्ण आपको फरमा रही है। यानी पुण्य किए ना, हाँ, सबका भला किया ना, हाँ, तो बात पूरी हो गई। तो जब भी आपको मौका मिले, कहीं भी, नगर में, बस में, घर में, गली में, मोहल्ले में, किसी के साथ, तो ये देखा करो। जैसे कौवे बैठे होते हैं यहां, तो सवेरे यहां पर रोटियां डालती हैं, तो जब भी कहीं कौवा उड़ारी मार के उसको 1-2 गिलास उठा के ले जाएगा। लंगर में से उनके भी हिस्से हम निकालती हैं, चिड़ियों के, कागों के, कुत्तों के, जहां तक हमसे बन पड़ता है लंगर से निकाल के उनके हवाले करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जैसे तो आप कौवों की तरह ये उत्साह बना लो कि जहां मुझे मौका मिलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। वो क्या होती है? वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, बच्चे सुनहरी मौका, मैं तो नहीं हाथ जाने दूंगी, मैं अपनी ओर से पुण्य कमाती जाऊंगी। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा है तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, ना जी डगमगा उसकी डगमगा, क्या दूधा में न जा, कैसे करूं, क्यों करूं, अरे वक्त गुजर जाएगा, कर गुजर, जो भी तेरे से तो कर ले। बस ये है अमल में होना, ये है योग को आप प्रैक्टिकल रूप ले गए। योग का प्रैक्टिकल रूप, हाँ, क्या आप ऑब्जेक्टिव नहीं गए, सब्जेक्टिव गए, आप अपनी ओर से देखते गए, अपनी ओर से।
कि जो मेरा कर्तव्य मैं निभाई जाऊं, क्योंकि अवसर कभी कभी मिलती हैं, पुण्य के अवसर कभी कभी, पाप के अवसर तो कल युग में पग पग पर है, पुण्य वाले अवसर बहुत कम। खुद भगवान कहते हैं ये मौका हो शाजो नादर नसीब, वेरी सल्डम, वेरी वेरी रेयर। तो मुझे पूरी आशा है आप सब कल्याणकामी है, जहां भी आपको मौका मिलेगा आप उसका लाभ उठाएंगे और कर गुजरेंगे और हमेशा आपका दृष्टिकोण बदलेंगे। मैं सब्जेक्टिव जाऊंगी, मुझे कोई पूरा कहते करें दो, कोई बोला मैं नहीं, जो मेरे से बन सकेगा मैं कर दूंगी। स्वामी जी मेरे गुरुदेव कहा करते थे, खिले हुए फूल की तरह भगवान के प्यारे रहती हैं। क्या मैंने तो अपनी ओर से सुगंधी फैलानी है, कोई दुर्गंधी फैलाए मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने अपनी ओर से सुगंधी फैलानी है। शाबाश, हर एक को सुगंधी देनी है, शाबाश। ये हो गया सब्जेक्टिव। ये मेरी देवी, भले ही आपको कुछ आश्चर्य प्रतीत हो, चूंकि ये बातें सुनने के पढ़ने के आप आदि नहीं है, तो जो हम हैबिचुअल या आदि नहीं होते तो कुछ जरा हैरानगी होती है, लेकिन ये एन प्रैक्टिकेबल मैंने देख लिया, बिल्कुल प्रैक्टिकल। उधर भगवान शक्ति देते जाते हैं ना, जब हम ये जाते हैं कि मैंने अपना कर्तव्य देखना है, मैंने अपनी ओर से देखना है। परिवार में भी आपको इतने प्यार मिलेगा घर से, अगर आप किसी को गिला शिकवा तो नहीं करना, आज के बाद मैंने नहीं कहना, आज के बाद मैं नहीं ना, जो मेरा कर्तव्य मैं निभा दूंगी, मैं कर जाऊंगी। छोटी बहन नहीं करती ना, मैं कर देती हूं, मेरा कर्तव्य है। अगर ये बीमार हो जाए 4 दिन तभी तो मैं करूंगी। अब वो मां के सामने जिद करी मेरे से नहीं होता, कोई बात नहीं मनोरमा तू आराम कर ले, हाँ मैं तेरे हिस्से के आज रोटी पका देती हूँ, मैं तेरे हिस्से के जो काम पड़ा है बुहारी देने का आज मैं कर देती हूँ। कल भी उससे जिद की मैं नहीं करती, ना कर, कोई बात नहीं, मैं तो बैठी, मैं तेरी बड़ी बहन नहीं, तू बड़ी हो के। हाँ, जिस हिंदू धर्म के साथ हम बिलोंग करते हैं, बड़ा कौन? जो बड़े काम करे, बड़ा वही जो बड़े काम करे। इतना नहीं, 3 बातें बताएगी। बड़ा कौन? केवल उम्र में बड़ा नहीं, नॉट बाई एज बट बाई क्वालिटीज। बड़ा वो जो बड़े काम करे, बड़ा वो जो बड़ा त्याग करे, बड़ा वो जो बड़ी भक्ति करे। आए हाय बाबा, फिर बोल, बड़ा वो जो बड़े काम करे, बड़ा वो जो बड़ा त्याग करे, बड़ा वो जो बड़ी भक्ति करे। नट की मेरी 50 साल की उम्र में बड़ा हूं, मैं फिर कहूंगा हिंदुस्तान का धर्म क्या कह रहा है आपको, बड़ा वो, समझिए, उम्र से बड़ा नहीं बल्कि जो अच्छे काम करे उसको हम बड़ा कहते हैं। बड़ा वो जो बड़े काम करे, बड़ा वो जो बड़ा त्याग करे, बड़ा वो जो बड़ी भक्ति करे, उसको हम कहेंगे ओल्ड बाई, नॉट ओल्ड बाई एज बट बाई क्वालिटीज। जिसमें ये 3 क्वालिटी ध्रुव तारे की तरह चमक रही, दमक रही हो, उसको हम कहेंगे बड़ा आदमी। भले इसकी उम्र 20 साल की हो। कितना हम आज तक मान करती हैं 5 साल वाले ध्रुव को, अब हम उम्र देख रहे हैं उसकी। प्रहलाद का कितना हम मान करती हैं, मीरा छोटी उम्र में ही इतनी भक्ति कर कितना आदर मान देती हैं। आप जिस किसी को देख लो, श्री विवेकानंद जो इंटरनेशनल महात्मा कहलाती हैं, छोटी उम्र में ही कमाल कर गए और देश विदेश का भला कर गए। नॉट बाई एज बट बाई क्वालिटीज। वाह, अभी तक मेरे भारत की यही मांग है। इसलिए आप बड़े काम करो, अपने योग को क्रियात्मक रूप दो। क्या होगा, आप आजमा लेना, बड़ी जल्दी मन निर्मल हो जाएगा। बाबा एक बात हमें बतला, बोलो 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 बोलो, मन मेरा निर्मल हो रहा है कि नहीं, इसकी कसौटी क्या है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्योंकि निर्मल मन निस्वार्थ क्रियाएं करने से होता है। याद रखना, भगवान जी कह रहे हैं गीता में, निर्मल मन निस्वार्थ क्रियाओं के, एक्शन विदाउट सेल्फिश मोटिव, कोई सेल्फिश मोटिव ना हो, ऐसी एक्टिविटीज की जाए तो अंतःकरण हमारी निर्मल हो जाता है। तो पाप हमें कैसे पता लगे, हम कर तो रहे हैं जितने हमारे से बन सकता है, पर मेरा मन निर्मल हो रहा है या नहीं, इसका मतलब दिन ब दिन आपका मन एकाग्र होता जाएगा, दिन ब दिन संसार के संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे। तो समझ लिया करो कि मेरा मन क्या निर्मल हो रहा है, पाप साफ हो रहा है, प्योरिफिकेशन मेरे माइंड की हो रही है। उधर देखिए गीता में भगवान कह रहे हैं, ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, उसको इधर उधर की कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं होती, कोई चिंता दामनगिर नहीं होती उसके। समझिए कि मेरा मन निर्मल हो रहा है। निर्मल मन के संकल्प विकल्प कम हो जाते हैं,
निर्मल मन की थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग डे बाय डे क्या मिनिमाइज हो जाती है, नॉट इंक्रीज पॉइंट की ओर, इंक्रीजिंग पॉइंट की ओर जाती है, डिक्रीजिंग पॉइंट में जाती है। तो आप अनुमान लगा लेना कि मेरा मन निर्बल होता जा रहा। ध्यान दो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, वो कितनी चोटी की बातें हैं भगवान की, जितनी जल्दी कल्याण हो जाता है। अमल में हुनर हो तो कहलाए योगा कर्म सुकौशलम। और आज देख लो, सिर्फ कपड़े रंग लिए, दाढ़े बढ़ा लिए, या मेरे जीटी रोड शेर कर लिया, दाढ़ा कटवा लिया, हम योगी हैं। अरे मुंह से क्यों बोलते हो? तुम्हारे कर्म ही बताएंगे तुम योगी हो या भोगी हो। दुनिया अमल से नापती है, बात से नहीं। अंग्रेजी में कहावत पढ़ी आपने, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। उपदेश की अपेक्षा अपने भले कर्म का ज्यादा असर पड़ता है। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट कहते हैं उपदेश, उपदेश देने वाला प्रीसेप्टर। अच्छा, एक आदि बड़ी बड़ी बातें बनाई जा रहे हैं भगवे कोड़े पहने हुए, लेकिन अमल में कुछ नहीं। तो हमारा देश हमारे कृष्णों से क्या कहते हैं? परा गंदा दिल है वो, मक्कार कहते हैं कृष्ण उसको। हमारे इष्ट देव जी मक्कार कहा कि वो मक्कार है, जिन्होंने जैसा बाना बनाया गया वैसी कर्म नहीं है। आज बाना बनाने की तो बड़े शौक रखते हैं, लिबास पहनने का बड़ा शौक है, लेकिन लिबास के अनुसार अपना मन का सतर नहीं ऊंचा करते। वो एक पखंड हो जाता है, आदमी गिरता है भगवान की नजरों में। और मेरी बेटी अपने योग को क्रियात्मक रूप दे दे, क्या सब्जेक्टिव न जाए, हमेशा सब्जेक्टिव। और आगे बढ़ूंगा, शिकवा भगवान को न दे। जो आप जाप करते हैं जरूर करो, भले कर्म कर रहे हो। गीता जी के 12वें अध्याय के गुणों को आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, वेल एंड गुड, जरूर उतारिए। भगवान से शक्ति मांगिए कि जो भी आपने गुड क्वालिटीज अपने प्यारे के लिए कही है, ये सारी मेरे पे अप्लाई हो जाए, ये सारी मैं इन्हें ले लूं। हाँ, कभी मुझे साल हो गया भगवान जी आपने कृपा नहीं की, ये कभी ना कहना। जब हम इस योग्य बन जाएंगे, भगवान फौरन कृपा कर देंगे, फौरन। विदेश तो ये बकवास करता है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले अधिकारी बनो फिर कामना करो। हमारा देश 10 कदम और आगे निकल गया। डिजर्व ओनली, डिजायर नॉट, ये आपके कृष्ण कह रही है। डिजर्व ओनली, डिजायर नॉट। केवल अधिकारी बनो, कामना न करो। कामना आपके अधिकारी बनने में बाधा बन जाएगी। हाय वो मेरा देश, वो मेरा देश, वो मेरी सिविलाइज देश, कल्चर्ड देश। डिजर्व ओनली, डिजायर नॉट। और उधर क्या हो रहे हैं विदेश में? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। उनकी अकल ने काम नहीं किया। जब डिजायर करेंगे तो विक्षिप्त हो जाएगी, कामना करेंगे तो मन में हलचल मच जाएगी। मेरे देश के व्यास जी कहते हैं नाना कामना न करो, चुके भगवान जी का वचन है। क्या क्या क्या, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद जिसके लिए मैं डिजर्विंग बनता जा रहा हूं, जरूर भगवान की ओर से मेरे पास आएगा। कभी हो नहीं सकता। देवी देवता चूक सकती है, लेकिन रब कभी नहीं चूकता। उसको देते नहीं देखा, पर सबकी झोली भरी देखी। मालिक को देते नहीं देखा, पर सबकी झोली भरी देखी। सबकी झोली भर देते, पर हम डिजर्विंग होते जाए। कामना ना करें। मैं 2 साल हो गए रब के दरबार में सुनाई कोई नहीं। तू कन्या रूई पा के बैठो, ये पुत्र ना कहा करो, बेटियों ना कहा करो। ऐसी मजाक अपनी सहेलियों और सहेलों के साथ कर लो, अपने दोस्तों के साथ कर लो, परमात्मा के साथ नहीं। परमात्मा के दरबार में ये कभी ऐसा हुआ नहीं, हो रहा नहीं, और कभी भविष्य में होगा भी नहीं। वहां पुरुषार्थ करें। बात फिर वही भगवान जी की आगे सब्जेक्टिव जाए, क्या मैं कितना जाप पढ़ सकता हूं, सवेरे उठ के भगवान के चरणों में कितनी हाजिरी दे सकता हूं, भगवान द्वारा बताया गया कि जो दैवी गुण है, ये डिवाइन क्वालिटीज है, उनको कितना अपने जीवन में उतार सकता हूं। बस ये तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, न जी डगमगा, उसकी तकमील कर। एग्जीक्यूट दैट ओनली, एग्जीक्यूट दैट ओनली। कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, कोई भगवान के प्रति ग्रीवेंसेस हमारे मन में नहीं है, नॉट लीस्ट। हम तो अपना कर्तव्य पूरा किए जा रहे, बस हम तो अपने कर्तव्य को देखे जा रहे। जो अपना कर्तव्य है छलांगे भरते जा रहे भगवान के बख्शी हुई शक्ति को लेकर।
ऐसा जीव बड़ी जल्दी धार्मिक उन्नति कर जाता है, क्योंकि उसके मन का तवाज़ुन बिगड़ेगा ही नहीं। ध्यान देना, जब हम सब्जेक्टिव जाएंगे तो बिगड़ता कब है? देखिए आपने ऐसा नहीं किया, ए सेठ जी आपने ऐसा नहीं किया, देख माँ तूने, ये कभी हम कहेंगे ही नहीं। हर वक्त ये होगा मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं ना, जो मेरा बन सकता है, मैं कितना बढ़िया पॉइंट। हमेशा मन एकाग्र, हमेशा मन टिका हुआ, ऑलवेज सेंट्रलाइज सो फॉर द माइंड इज कंसर्न, ऑलवेज। तो ऐसा जीव कितनी जल्दी अंतर्मुखी हो जाएगा, बड़ी आसानी से आप अनुमान लगा लेंगे। बहुत आसानी से मेरी बेटियां अनुमान लगाने में सफल मनोरथ हो जाएंगी। हमेशा मन टिका हुआ, हमेशा मन केंद्र में, कितनी जल्दी तालीम। और जो बाहर भटकती रहती हैं, हाय बिल्कुल नहीं शांति पाते, गिले शिकवे, शिकायत, बकवास, अवगुण देखना, बात का बतंगर बनाना, चिड़ी का कौवा बना के रख देना, राई का पहाड़ खड़ा करना, छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बना लेना, वो मेरे रब्बा हुए इतना चोटी का की नॉलेज है, इतना चोटी का राज है। भगवान करे मैं समझा सकूं और आप समझ के अपना सके। प्रभु इतनी शक्ति हम सबको प्रदान करे। कमान हम आज के बाद हमेशा ही सब्जेक्टिव जाएंगे, अपना दृष्टिकोण हम सब्जेक्टिव बनाएंगे। मेरा कर्तव्य क्या है, इसे बोलते हैं व्यक्तिगत दृष्टिकोण, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। और जो दूसरा होता है वो होता है वस्तुगत दृष्टिकोण, ऑब्जेक्टिव। मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं जाना, हम सब ने सब्जेक्टिव जाना। मेरे से जो हो सकता है मैं कर लूं, जिसके साथ हमारा संपर्क है वो ये तो करते, करे ना करे मैंने क्या लेना देना। ये अपने मन को समझाना, ए गुलशन मैंने क्या जान करना, मेरा क्या मानता है, ए मेरे बच्चों, ए मेरे बुजुर्गों, जो मेरा कर्तव्य है आई मस्ट फुलफिल, आई मस्ट एग्जीक्यूट दैट वेरी एक्टिविटी या ड्यूटी। शाबाश, इतने खुश होते हैं मेरे प्रभु। और हर एक व्यक्ति की जिसकी जीवनियां पढ़ी हो, कभी न कभी महापुरुषों की जीवनियां पढ़ लिया करो। आप भी कई देवियों की जीवनियां पढ़ो। मैंने उस दिन भी कहा था, नारी भगत लीजिए शास्त्र लाइब्रेरी से, नारी भगत किसने तरक्की का आप देखेंगे, एक एक भगत चाहे ही थे या शी सब्जेक्टिव गए, चाहे कैसे भी थे अपनी ओर से गए। बस कितनी जल्दी तरक्की कर दिया, मालिक को कितना जल्दी खुश कर दिया, कितनी जल्दी खुश कर लिया, अपने कितनी जल्दी अपने अंतःकरण को के स्तर को ऊंचा कर लिया। जो अभी लगाइए अंदाजा, जो हमेशा व्यक्तिगत रूप में जा रहा है, हाँ उसका क्या मन कहां रहेगा, अपने आप में। मेरी बेटी मन कहां रहेगा, अपने आप में, बिल्कुल अपने आप में रहेगा। तो जिसका मन अपने आप में रहेगा वो केंद्र हो गया, केंद्र से बाहर नहीं जाएगा। नॉट सेंटर आउट, ऑलवेज इन दी सेंटर, ऑलवेज इन दी सेंटर। हाँ तो भगवान का चिंतन जारी, आप खुद देख रही हैं, उनके भगवान का चिंतन जारी नहीं हो सकता जो आवारा कुत्ते की तरह मन भटकाई फिरते हैं, जिसके मन की आवारा गर्दी होती है। वो भक्ति में आज भी फेल तो कल भी फेल, जो मन की आवारा गर्दी नहीं छुड़वा रहा, जो मेरी देवी मन के भटकर नहीं छुड़वा रही, वो भक्ति नहीं कर सकती। भक्ति वही करते हो जो केंद्र में रहे, और केंद्र में वो पुरुष रहे, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। आहा हाय, मुझे तो अपना कर्तव्य। अंग्रेजी में एक कहावत जरूर पढ़ी होगी, स्वीप, स्वीप होते हैं झाड़ू देना, बिफोर योर ओन डोर, स्वीप बिफोर योर ओन डोर। अपने घर के आगे बुहारी दे दे मेरी बेटी, पड़ोसन को मत कहे चूड़ी है तू गंदी है, और टटियों पर पेशाब हुआ पड़ा है, और कुत्ते दी लेनी है तो कौए दी बिट्ठियों पड़ी है, तू कैसी है। बिल्कुल आपने यह गलत तरीका लिया। सब्जेक्टिव जाओ, अपने घर बुहार दो, अपने पानी गिरा दो, साफ कर दो, तो उसने उसकी गंधारी की तरह पट्टी नहीं बननी हुई, वो भी आएगी। है कुशल्या के घर के कितनी सफाई है और मेरे घर के कितना गंदा, फौरन भागी जाएगी, फौरन झाड़ू ले आएगी, मारी फटाफट। मुकाबला जो किया, अपना घर तुष प्रतीत हुआ, ये घर अच्छा नजर आया। आपको कोई हक नहीं उसको ये कहने का, स्वीप बिफोर योर ओन डोर। आप अपने घर के आगे बुहारी दीजिए, ना कि पड़ोसन को आवाज मार के देख अन्नी है, ये तो गंदा तरीका हो गया। अखी कोई नहीं, अखी नहीं कॉल डोडे, ऐसे कितना गंद है। आपका कहना फर्ज नहीं, आप इनडायरेक्टली कहिएगा अपने घर को बाहर कर,
हम अपने आप को ठीक करें, दूसरे पर असर पड़े बिना रह ही नहीं सकता। हमारे बुजुर्ग, हमारे आसपास के बुजुर्ग ये बैठते थे शाम को बुजुर्ग और हुक्का पीते थे। बताओ, मैं आंखों देखी बात सुनाऊं। हुक्का का पी ले, उस समय थी जूठा हुक्का पीते रहते थे, आपस में बैठ गप्पा भी मारनिया और हुक्का गुड़ करते रहते थे। तो साथ कभी कभी मैं सुन लेता था गुजरता हुआ, क्या कोई किसी को टोक रहा है, तो बात बड़ी अच्छी थी जो मेरे पर बड़ा असर कर गई। तो अपनी नबेड़ तैनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तैनू चोर नाल की, चैन ते आराम नाल बैठ जन खुटिया, जग दी झमेले विच मता जावे लुटिया, तू अंदर बह के जप तैनू शोर नाल की, वे तू अपनी नबेड़ तैनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तैनू चोर नाल की। ओ नेक जीवो, ओ नेक देवियो, हम अपने अंतःकरण को निर्मल करें। हम अपने अंतःकरण की कमजोरियां वाला इनसे ड्रॉबैक्स या फॉलिंग्स जो भी हैं उनको निकालने की चेष्टा करें। हाँ, ये है अमल में हुनर हो तो कहलाए, न कि दूसरों को उपदेश देते फिरे, दूसरों को बड़ा भूला कहे, भगवान बड़े नाराज होती हैं ना। तो अपनी नबेड़ अपने में जाइए, अपने कर्तव्य को देखिए ना। अगर किसी में ये कमजोरी है तो अभी बैठे बैठे इसे हटा दीजिए। निप दी वेल इन दी बोर्ड, अभी निप कर दीजिए। अभी मेरी कमजोरी को रियलाइज कीजिए मेरी देवी, हटाओ ना पड़ेगा ना। मैंने अपनी निबेड़नी है। मैं किसी को चोर क्यों कहूं? मैं किसी को बड़ा चोर है, उचक्का है, मुझे क्या जरूरत है? मेरी इसके अंदर ना मानो रुमाले 500 रुपया है। हाँ, मैं उसे चोर कहूं, मैं 500 रुपया लेके यूं क्यों ना कर लूं। गठड़ी अपनी संभाल तैनू चोर नाल की, या मेरा बटुआ यहां शायद जेब काट लेगा तो मैं बटुआ निकाल के अंदर वाली जेब में क्यों डाल लूं? मैं चोर को चोर क्यों कहूं? जब रब ने 3 गुणों से दुनिया बनाई है तो साध भी रहेंगे और चोर भी रहेंगे। मैं अपने आप को निर्मल करूं, अमल में हुनर हो तो कहलाएगी। हम अपने में ये कला ले आए, हमें दूसरे को कुछ नहीं कहना, अपने को निर्मल बनाए। दूसरे को ये कहने का तरीका, हम खुद नेक बन जाए, खुद सब्जेक्टिव जाए, आपके इस एग्जाम्पल का प्रभाव दूसरे पर बड़ा गहरा पड़ेगा। मेरी कल्याणकामी देवियों, ओ मेरे हिंदुस्तान के कल्याणकामी कल्चर्ड सज्जनों और कल्चर्ड मेरी बच्चों, कितने अच्छे ये गुण जो हमें सिखाया नहीं गया। हमें बता, हम तो नुक्स निकालते रहे, ये अच्छा नहीं, ये चूड़ा है, ये गंदा है, मर जाओ सारे रविवार वाले दिन और सारे भी अर्थियां निकले, जाके शमशान में जगह ही ना मिले। हाय रपा मेरे यार, यू बुरा चाहते रहे, इसका उसका, यहां का वहां का, जबकि हमारे प्रभु कह रहे कि कल्याण करना है ना। हाँ, अगर कल्याण चाहना है तो क्या 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 कर, तो अपना फर्ज को निभा। तुझे अपना कर्तव्य पूरा करना, जो मेरा कर्तव्य है मैं पूरा कर दूं, जो मैंने करना है वो कर गुजरूं, बस। बड़ी जल्दी आप अपने अंतःकरण को निर्मल पाएंगे। उधर कह रहे थे योग की परिभाषा, क्या समत्वम योगा उच्चते, क्या न जीते की शादी न हारे का शोक, दिल के तवाजन का है नाम योग, पैमाना आपका टिकारा। और इधर क्या कह रहे हैं, सब्जेक्टिव जाओ, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। शेष जी के पास लाख रुपए, 4 लाख 10 लाख है, खर्च नहीं करते, फटी हुई धोती, फटी हुई कमीज पहनी हुई है, हाय मेरे रब्बा। और टोपी देखो, मेरे ख्याल में अगर मेरी आंखें ठीक काम करें तो 4 महीने हुए धोए हुए, इतनी गंदी आई, इतने तन में मैल पड़ी पड़ी है। 8 लाख का फायदा क्या हुआ अगर उसको क्रियात्मक रूप नहीं देना। कई जबान से बड़े ब्रह्मज्ञानी बनेंगे, जबान से बड़े आजकल कालयुग है ना, बड़े संत महात्मा बनेंगे। हाय, इसको बड़ा अच्छा कहा गया, क्या क्या बातों में देखो तो लुकमान है, लुकमान हकीम की तरह बड़ी दूर दूर की बातें मैं करूंगे, और अमल में जो देखो तो नादान है, अगर उनकी क्रियाएं देखो तो नादान। बापू जी की जीवनी पढ़ी हो तो, बापू गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, आप उनकी हिंदी में भी आत्मकथा और अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी उन्होंने खुद लिखी थी अपनी जीवनी और सच्चाई के साथ। ऑटोबायोग्राफी जो ट्रुथ, गपशप नहीं, सच्चाई के आधार पर लिखी। उनसे पूछा गया, बापू जी आप उदास क्यों बैठे हैं? एक दिन किसी ने आकर पूछा, आप आज उदास बैठे, आप तो कभी मुस्कुराते रहते थे।
हाँ, क्यों? देशवासियों की दुर्दशा देखकर मैं आज उदास हो रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि मैं खुश हूं, पर हो नहीं रहा। कौन सी दुर्दशा आपने देखी? मैं देख रहा हूं मेरे पास बतेरी मिलने आती है, बातचीत करने आती है, सवालों का जवाब लेके मुझे थका भी जाती हैं। तो मैं देखता हूं क्या 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 कि बातें तो इनकी गजों में। जरा देखो, एक गांधी के शब्द, वक्त के कर्म योगी के अनमोल शब्द, 20वीं शताब्दी के कर्म योगी के अनमोल शब्द। मैं देखता हूं कि मेरे हिंदुस्तान के जो वासी हैं उनकी बातें तो गजों में नापी जाती है। 2 गज 4 गज लंबी बातें कर लेंगे। हो मेरी बेटी हो मेरे सज्जनों, गांधी कहती है, महात्मा जी कहती है, मैं देखता हूं कि मेरे इस समय के देशवासी की बातें तो गजों में नापी जाती हैं, लेकिन जब बड़े ध्यान से देखता हूं कि जो बातें कर रहे हैं अपनाया भी है, अपनाने में बिल्कुल ही क्या बोने है बोने। गेट उठिए। हाँ, अगर इनकी प्रैक्टिकल बातें देखता हूं तो क्या है, गिरा भर की है, गिरा। और इनकी बातें देखता हूं तो गजों में नापी जाती है। यानी बातें बनाने में धनी है, अपनाने में कुछ भी नहीं। तो ऐसे जीव लोक परलोक दोनों में मारे जाती हैं। जिनकी बातें गजों में नापी जाए, आज कह लो मीटर में नापी जाए, जिनकी बातें मीटर में नापी जाए और जिनका प्रैक्टिकल रूप बिल्कुल ही इंचों में हो, क्या होगा उनका हाल? दुर्दशा होगी उनकी। हमने अब ध्यान देना है क्या? हमें तो अपने को देखना है। हमने बातें नहीं बनानी, बातें मन भर और अपनाना कन भर। ऐसे जीव आज भी मरे थे, कल भी मरे। बातें मन भर और अपनाना कन भर। मार खाएगी ऐसे जीव, हम उनमें नाम नहीं लिखवाएंगे। हमारी बातें थोड़ी होंगी, लेकिन अपनाने पे पूरा जोर देंगे, तभी तो हम अपने परमात्मा के प्यारे बनेंगे। ओ गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, गीता से बहुत प्रेम करने वाली मेरी माता और मेरी नेक बेटी हो, भगवान यही कह रही है, तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर। और बड़े मार के किसी मत दूसरे अध्याय के, उसकी तकमील कर, न जी डगमगा। हम अपने मन को डामाडोल न करें, उसको पूरा कर दिखाएं। मेरा कर्तव्य ये है, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार कर रहे, मैं कर गुजरूं। जो मेरा कर्तव्य है मैं पूरा कर जाऊं। कभी ना देखो मेरे पिताजी करते हैं, मेरी मां करती है, मेरी बहन करती है, मेरा दोस्त करता है, मेरी पत्नी कर रही है, मेरे पति करे ना करे, मुझे इससे नहीं, जो मेरा कर्तव्य मैं कर गुजरूं। बस ऐसे जीव मानो योग को उन्होंने क्रियात्मक रूप दे दिया, ऐसे जीव ने योग को प्रैक्टिकल रूप दे दिया। ये योग की परिभाषा। अमल में हुनर हो तो कहला। ऐसे कर्म का प्रभाव ही कोई पड़ता, अंतकरण निर्मल हो जाएगा। बेटी बड़ी जल्दी निर्मल हो जाएगा अंतकरण, बड़ी जल्दी। आप खुद भी अपना रहे हैं और मेरे प्रभु जी अपनाने का आपको अवसर दे, मेरे मालिक आपको और अवसर दे। अपनाइए और भगवान से प्रार्थना भी कीजिए कि प्रभु जो आपके योग को समझाऊं उसको मैं क्रियात्मक रूप दूं। रात को सोती बार आज जरूर कहना मेरी भैया मेरी नेक बेटी कि मेरे प्रभु जितना योग मैंने आपकी वाणी समझी है उसको आप क्रियात्मक रूप दूं, उसको मैं प्रैक्टिकल रूप दूं। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। उसको मैं लाऊं, ढालूं, इससे अनेकों को लाभ पहुंच चुका। आपने सब्जेक्टिव जाना है, आपने किसी को कहने कुछ नहीं, आप तो अपनी ओर हमेशा देखेंगे मेरा कर्तव्य क्या है। भगवान काका 2 कदम और आगे बढ़ गए। जो है काम तेरा वो कर काम, जो है फर्ज तेरा वो कर काम, आप पूरा हो भला हो नहीं उसमें पाप। आप मेरे कृष्ण जी, वो मेरे अवतारी दाता, जो आपका फर्ज है अगर को नजर भी आता है गंदा काम है, कर गुजरो। बाबा ये कैसे? मैं बताता हूं, जरा मूल शब्द लो। तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, न जी डर और नहीं। जो है फर्ज तेरा वो कर काम, आप बुरा हो भला हो नहीं उसमें। ये बात निकल गई 18वें अध्याय में। अगर नजर आता है बाहरी रूप में मेरा काम बुरा है, लेकिन मैंने करना है। मेरे बाप दादा यही जुतियां सीती आए हैं, तो मैंने भी रविदास बन के जुतियां सीनी है। मेरे बाप दादा मांस बेचती आ रहे हैं, मैंने भी सदना कसाई बन के मांस बेचना है।
मेरे बाप दादा 3-4 पीढ़ियों से हेयर कटे काम नाई बनती आ रही है, तो मैंने भी क्या नंदा नाई बन के यही काम करना है। बुरा हो भला हो नहीं इसमें पाप, इसमें कोई बात नहीं। क्यों आगे दलील देती हैं, क्या 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 कामों में अर्जुन जिया साथ गए, जहां भी ये आतिश, कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं, चाहे भला काम भी हो, उसमें कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। पर भगवान ने तो आपकी भावना देखनी है, भगवान ने तो आपकी फीलिंग, वेदर योर फीलिंग इज गुड और बैड, हमें तो अपनी भावना का फल पाना है। मेरे हिंदू धर्म से प्यार करने वालों, वो मेरी गीता के अनुसार जीवन बनाने वाली देवियों, भगवान कहते हैं ऐसा कोई दुनिया में भला कर्म एक भी नहीं बता सकते जिसमें अनजाने जाने में कुछ पाप ना हो जाता हो जाता है। दृष्टांत क्या दिया, जहां भी अग्नि जलेगी धुआं जरूर होगा। हाय रब्बा जहां भी है आतिश धुआं, जहां भी अग्नि जलाओगे धुआं जरूर होगा धुआं। नहीं बाबा झूठ, क्यों? जमाना तो गैस सिलेंडर का बन गया, वहां पे धुआं होता है। पुत्र ना मेरी जुबान से निकलो, किसी दिन घर गई ना गैस लीक, थोक के भाव धुआं हो जाएगा। अभी तो वो रियायत कर रही है ना कि तुम्हें थोक के भाव, धुआं तो जरूर, जहां अग्नि चाहे आपके गैस रूप में हो चाहे किसी रूप में हो, धुआं मस्ट बी। अच्छा, इस तरह कोई भी भला कर्म करो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही, पर भगवान ने आपकी भावना को देखना है। प्रभु तो भावना देखेंगे। हमारा हिंदू धर्म भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। परमात्मा आपके कर्म को नहीं देखेंगे, कर्म किस भावना के आधार पर किया जा रहा है। वेरी वेरी गुड, आप कर्म किस भावना के आधार पर कर रही हैं, भले कुछ नुकसान हो रहा हो, भले कुछ बन। अब आती है महाराज जी की वाणी सुनने, कितना पुण्य का काम है। हाँ, अपना समय देती हैं, अपनी कुर्बानी करती हैं। हाँ, महाराज जी की सुनना ये बहुत बड़ा, भगवान ने खुद कहा है, क्या क्या मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से प्यारा है वो। और सुनेगा जब कोई बरैस में, कितना भारी फल दिया कि वो बड़ा भारी यज्ञ कर रहा है मेरे लिए, जो मेरी वाणी को सुनकर उसे अपनाई जा रहा है। हाँ, फिर भी कईयों को आग लगती है, कईयों आप निकलती हैं तो बार उसको, उनको खामखा आग ले, सेते नहीं कुंडा ते हाथी फिरे लुंडा, कहने वाला है कोई नहीं, तो लुंडिया फिरती रहती ना हाथी की तरह, कोई अंकुश तो रखता कोई नहीं। उनको कुछ कहा नहीं, फिर भी उनको बुरा लगता है। फ्री पड़ोस में पता नहीं क्या क्या कहेंगे, फिर भी कहीं आपको क्या क्या, सारी उम्र तो ये करते वो करते, मिट्टी पा। एक बुजुर्ग रो रहे थे, उनके साथ उनके दोस्त रो पड़े, क्या? कोई नहीं, बुजुर्ग को मैंने छाती से लगा लिया, ताने मार देने के करे, ताने नीचे आ जाता। चलो पहले मुझे होश नहीं थी, चलो मैंने गंदे कर्म किए होंगे, मैं झूठ मकर परे बोला होगा, अब मुझे होश जा रही है, गली वाले ताने मारते जब मैं आगे गुजर जाना ना, की कहते ना, 9 से चूहे खा रही बिल्ली हज नू चली। पहले चूहे खा खा के अब चलेंगे तीर्थ यात्रा करने। आए रब्बा मेरे, बाकी सहन करना तो है तो बड़ा मुश्किल। आप कितना भला कर्म कर रहे हो, पर ताने खानी पड़ती है ना। 9 से चूहे खा के बिल्ली, मुसलमान हज करने बच्चे, हम तो तीर्थ करने जाते हैं, वो हज, अर्थात इतने चूहे खा के बिल्ली हज में चली। अब बिल्ली इतने चूहे खा के बुढ़ी हो गई, दान गए बेर, तो चल कहते पिछली उम्र तीर्थ ही कर रही। अब बुजुर्ग कैसे बर्दाश्त करें, इनको तो मानो त्रिशूल लग गया छाती के अंदर। कोई नहीं दुनिया में, इसलिए भगवान ने कहा है जहां भी आतिश धुआं साथ है कि कामों में अर्जुन जिया साथ। कईयों तो होगा ना, भड़केंगे ना, कईयों तो करेंगे ना। अभी चंद ही दिन पहले मेरी बेटियां रो पड़ी, 2-3 इकट्ठियां आती होगी गली में से, रो पड़ी, बाबा बाबा मम्म क्या करें, नहीं सहा जाता। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपको ताकत देंगे। क्या बड़ा गंदा ताना मारा है, और वो भी उन्होंने मारा है जो बेचारी बड़ी उम्र की है। क्या इनके अंदर रन्ना खसम देखन चलिए, वाकई बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। पर जहां भी है आतिश धुआं साथ, असी को कसम देखने आने हैं। कोई बात नहीं मेरे बेटे, परमात्मा तो जानती है कि आप अपने कल्याण के लिए आती हैं, अपने अंतर को निर्मल करने के साधन बनाती हैं। उनको क्या पता, उन बिचारी की जिंदगी सारी कट गई गंदगी के अंदर, उन्हें क्या पता।
आहा उन्होंने की पता जिन्ना ला के न डिठी है, उन्होंने को पूछो जिन्ना ला के डिठी है। आया रब वाली प्रीत सारे जग नालू मिठी है, जग नालू मिठी ते जहान नालू मिठी है। पर उन्होंने की पता जिन्ना ला के न डिठी। वो बेचारे क्या जाने जिनकी जिंदगी बुराइयों में कट गई, सारी गंदगी में कट गई। इसलिए कोई बात नहीं, ये तो चक्कर चलता ही रहेगा। जो भी इस मार्ग पे बढ़ा उनको ये सहने पड़ी बातें। कोई भी किसी की जीवनी पकड़ लो, हम किस बात की मूली, मीरा का कितना मुकाबला करना पड़ा, हाय कबीर साहब को कितना मुकाबला करना पड़ा, तुलसीदास जी कितना मुकाबला करना, विवेकानंद की जीवनी पड़ी जो 20वीं शताब्दी कितनी चोटी के बब्बर शेर वेदांती हुए, गुरुदेव की जीवनी पड़ी है स्वामी रामकृष्ण महाराज जी की जो ज्ञान सम्राट कहलाते हैं पंजाब के है। कितना मुकाबला उनको विचारों करना पड़ा, रामचंद्र परमहंस बिचारे को कितना मुकाबला करना पड़ा, मां शारदा को कितना मुकाबला करना पड़ा। तो कितने चमक गए, कितनी ऊंची अवस्था बना ली। इस जगह महापुरुषों में कहती है कि आप तो अपना कर्तव्य किए जो आपका अपना कर्तव्य है। कभी ऐसे ताने तूने लगे, ऐसी अकथनीय बातें कोई कहे, हाँ अकथनीय बातें जो नहीं कहनी चाहिए तो दुनिया तो कह देगी, उस वक्त कहा जाता है कितना अच्छा कहा, मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे। पुल बहुत बड़ी बनी हुई हो मानो, हाँ, और इधर शाम होगी, सूर्य अस्त हो चुका है, बस अभी कोई मानो कोई आधा घंटा और है कि अपने गांव में पहुंचना है, अंधेरा होने वाला है। और आपने जुत्ती भी अपने लगा ली है, बगल में दबा ली है ताकि रफ्तार आपकी तेज हो जाए और अंधेरे से पहले पहले घर पहुंच जाए। तो महापुरुष कह रहे हैं कि इस तरह मुसाफिर जा रहे हैं, जाती जा रहे हैं। मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्ते गए भाव भाव करते रहे। कुत्ते तो टाऊ टाऊ करेंगे, पर अगर कुत्तों के पीछे भागोगे तो अंधेरा हो जाएगा। कोई चोर उचक्का पकड़ लेगा रात को तो आप कहते कुत्ते भौंकने दो। दुनिया वाले कुत्तों के समान होती हैं, भौंकते रहेंगे। मुसाफिर तो पुल से गुजरते, वरना वक्त आपका जाया हो जाएगा, मन आपका बिगड़ जाएगा। हाय जो है फर्ज तेरा रख उस पर न जी डगमगा, उसकी तकमील कर। कितना अच्छा प्रभु कह रही है। तो हमारे सरताज कितना अच्छा कह रहे हैं, मेरी माताओं मेरी नेक बेटियों, कि जो हमारा कर्तव्य अपने कर्तव्य पर नजर रखे, इर्द गिर्द नहीं। दुनिया वाले तो शुरू से लेकर अब तक कहते आ रहे हैं, कहते जाएंगे, क्योंकि उनको तजर्बा ही नहीं, काका उनको समझ ही नहीं है। शैतान क्या जाने किसका अमृत का रस, उन्हीं का पता है। ये तो देवताओं से पूछो, जिन्होंने अपनी प्रीत मालिक के संग लगा के निभा ली है, वो जानती है। दुनिया वालों को क्या पता, उन्होंने समझ ही कौन इस बात की। इसलिए मन को समझा के निकलते चलो। उधर आपके प्रभु जी कह रही अवतारी दाता, अमल में हुनर हो तो ये है कला कर्म करने की, और योग आपको शक्ति भर देता है, योग आपके मन को मजबूत बना देता है। प्रभु आपको शक्ति दे। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरे मालिक दिव्य शक्ति प्रदान करे आपको कि आप डट के मुकाबला कर सके समाज का और दुनियादारों का, और इधर भगवान के योग को कमाते जाए, योग की कमाई में लगे रहे। कभी भी मन आपका डाउन जाने लगे भक्ति योग कमाते हुए, भगवान का ये फरमान 1-2 बार उच्चारण कर लिया करो। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। कितना बढ़िया फरमान मेरे मालिक का, कि वो मेरी जात में तलीन हो जाएगा जो लगातार अपने योग में लगा रहे, लगातार जो अपने लगी रहेगी, अपने आप को जुटाई रखे। मेरे मालिक ताकत दे। और मालिक को प्रणाम कराऊं, आप भी प्रणाम करूं, आपको प्रणाम कराऊं। पेट पे सर रख दिया है, पार भर से लगाना पड़ेगा तेरी अपने योग को सामने रख के, ओ तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भर से लगाना पड़ेगा।
तेरे कारण ये जग बिसराया, अब तुझको ही मन में बसाया। धन्यवाद बेटी, धन्यवाद। तू ही निकाल। मैं तेरा हूँ मेरे श्याम जी, मेरी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छे आ गए। मैं तेरा हूँ मेरे श्याम जी, मेरी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छे। तेरा एहसान भूला नहीं सकते, गीता सुनते ही सब दुख टलते। बहुत अच्छे। तेरी गीता में ज्ञान भरा है, हमारे मन में बसाना पड़ेगा। तेरी बहुत अच्छे। और तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। और तू सचमुच बड़ा है कृपालु, तू कृपा का घर है दयालु। अपनी कृपा की दृष्टि कीजिए, वो मर्द हंसते उठाना पड़ेगा। अपनी कृपा की तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। तेरी गीता ने मस्त बनाया है, वो तेरे चरणों से मन को लगाया। तेरी गीता ने मस्त बनाया, तेरे चरणों से मन को लगाया। आए चाहे भला हूँ बुरा हूँ मेरे श्याम जी, मुझे अपना बनाना पड़ेगा। आए बहुत अच्छे। चाहे भला हूँ बुरा हूँ मेरे श्याम जी, मुझे अपना बनाना पड़ेगा। और तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। और तेरी गीता में वायदा निराला, बड़ा रोचक प्यारा है आला। और तेरी गीता में वायदा निराला, बड़ा रोचक प्यारा है आला। तेरी गीता
मनोवांछित फल देने वाला वही वचन निभाना पड़ेगा। अजी अजी मनोवांछित फल देने वाला वही वचन निभाना पड़ेगा। अजी तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। सुन ले मेरी पुकार मेरे श्याम जी, ओ मुझे तेरे सिवा नहीं आराम जी। और सुन ले मेरी पुकार मेरे श्याम जी, मुझे तेरे सिवा नहीं आराम जी। दिल बेचैन हुआ है मेरा, सुंदर मुखड़ा दिखाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। जाओ मेरी जीवन नैया है पुरानी, ओए दर्द भरी है कहानी। ओ मेरी जीवन नैया है पुरानी, ओ ये दर्द भरी है कहानी। भव सागर में ये डगमगाए, चप्पू अब तो उठाना पड़ेगा। जाओ भव सागर में ये डगमगाए, भव सागर में ये डगमगाए, वो चप्पू अब तो उठाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।